बताता हूं, please. आप लोग राहुल को कोस रहे हो। मैंने नहीं कोसा, पार्टियां कोस सुन रही तो लो, हैं। नहीं, मैं नहीं कोस सुन रहा तो लो, हूं। सुन तो लो, आप मेरे से क्या सुन तो लो, परेशानी है आपको? प्लीज सुनिए ना। तौसीफ ने खुद टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ा इस चुनाव में, 400 वोट मिले उनको। क्या किसने किसने तौसीफ इंडिपेंडेंट जी हाँ, क्योंकि क्योंकि जो सिस्टम है वो टिकट दिया हाँ, इनको टिकट नहीं मिला था, ये तो मुझे पता था। और किसे मिला वो भी बोल दिए शहजाद भाई। वो टीएमसी को डिफेंड कर रहा था चुनाव तौसीफ अहमद खान ने टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ा और नीचे टीएमसी समर्थक लिख दिया मेरी टीम ने। अरे इसे ओहो आनंद, डॉक्टर आनंद की शक्ल देखिए, डॉक्टर आनंद को दिखाइए भाई। ओहो टीएमसी समर्थक ना लिखिए, आप उसमें जो लिखते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट वो लिखिए, राजनीतिक विश्लेषक जो इतनी लिखते हैं जल्दी वो यू टर्न लिखिए। ले लिया तौसीफ अब भाई। आप समाजवादी पार्टी को क्यों कोस नहीं, रहे हो भाई? चुनाव से पहले अमन भाई, चुनाव से पहले अभी आपको अपडेट हुआ, अभी तो शहजाद ने आपको नहीं नहीं, अपडेट दिया, चुनाव आपको लड़ा, मालूम नहीं। कितने वोट? 400 मिले। 400 कितने वोट मिले? एक दो मस्जिद के वोट मिले। अरे 1200 लोगों के पास जब मैं गया 450 लगभग वोट मिले। एक डेढ़ मस्जिद के वोट मिले। टॉपिक पे तहसीन पुनावाला। हालांकि तहसीन, मुझे पता है चलिए कि परिवार वालों ने टीएमसी को वोट किया है। नहीं, अब वहां के टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं हम पर टीएमसी के लोग हमला कर रहे हैं, बीजेपी वाले बता रहे हैं। आए ना रिजू दत्ता आए, वो कह रहे हैं रिजू दत्ता भी, अरे रिजू दत्ता को शोकॉज मिला आज। आप 4-5 नेताओं को मिला टीएमसी में। ठीक है, अब एक बार तहसीन पुनावाला में आपके पास, आप पर भरोसा क्यों नहीं है कांग्रेस पर? अच्छा नहीं, पहले तो कांग्रेस ने गद्दारी क्यों की डीएमके के साथ? सबसे पहले तौसीफ आपने लड़ा, ये बहुत बहादुरी का काम है, बहुत बहुत बधाई। प्लीज किसी की बात मत टीएमसी सुनाओ। के खिलाफ लड़ा ना, बहादुरी का जिसके काम भी है। खिलाफ लड़ा, ये बता था कि लोकतंत्र जीवित है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल। गद्दारी क्यों की? बहुत अच्छा। अब आते गद्दारी क्यों की DMK से? अब आते मुद्दे पर। गद्दारी का लेक्चर मैं भाजपा से नहीं लूंगा। डीएमके से? नहीं लूंगा, किसी से नहीं लूंगा। डीएमके से भी नहीं? 30 सेकंड, अगर आप 30 सेकंड दे दे। ये भाजपा है। आज आदरणीय आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हीं का वीडियो निकाला था इन्होंने, लगाया था अपने यूट्यूब के ऊपर। वो भाजपा से मैं गद्दारी का लेक्चर नहीं लूंगा। अब आते डीएमके और सपा पे। आप ही के शो में दो प्रवक्ता, एक टीएमसी के प्रवक्ता या सपोर्टर या जो भी है, आप जो भी है वो, और एक अमित भाई जो सपा के प्रवक्ता है। आप ही के शो पर कुछ नहीं कह रहे मेरे राहुल जी को। और आप ही के शो पे अमित भाई ने कहा कि जो मैंडेट है वो तमिलनाडु की जनता ने विजय के लिए दिया है। तो मेरे राहुल जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो लोगों के मैंडेट को बचा रहे हैं और अमित भाई इसका समर्थन कर रहे हैं। नौकरी पर खतरा है। आप ही सुनिए ना अमित भाई, अखिलेश जी को बुरा लगेगा, अखिलेश जी को बुरा लगेगा। अमित भाई अभी भी मौका है, अखिलेश जी की लाइन पकड़ लीजिए। तहसीन भी मजे ले रहे हैं। नहीं, आप अखिलेश जी कांग्रेस को सुना रहे और अमीर जमाई नहीं बोल रहे कांग्रेस के खिलाफ। आप पे बोल रहा हूं, आप ऐसे डिबेट करा रहे हो। तो अभी मैं जो वही कह रहा हूं जो मेरे अमित भाई ने कहा है कि राहुल जी और अखिलेश जी ने विजय भाई का है, अखिलेश जी ने राहुल कहा जी उनके साथ खड़े, हम वो नहीं जो मुश्किल में, कर रहे हो। हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे। स्टालिन का मुश्किल में साथ किसने मैं छोड़ा? उसका कारण बताता हूँ। आप लोगों ने गद्दारी की या नहीं? सीधा उस पर बात करिए ना। किसी ने नहीं किया। नहीं करी, अमित भाई ने डीएमके बोला गलत आपके करी। शो पे। ठीक है, एक वक्त जल्दी एक वक्त तहसीन के अमित भाई आ रहा हूं। I don't call any other politician brother, huh? एल्डर ब्रदर को स्टालिन पता बोला। भाई का। और तहसीन पुनावाला ने अभी शुभेंदु जी के बारे में बोला। ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर किस पार्टी से शुरू हुआ था? कांग्रेस वो से। तो और कांग्रेस फिर तृणमूल कांग्रेस बनाई तो वो गद्दार नहीं। ठीक नहीं, मैं नहीं शुभेंदु कह रहा हूं, अधिकारी आपसे का लेक्चर चलिए, ले रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं किसी को बता रहा हूं, आप ही कहते हैं। 5 सेकंड की बात, 5 सेकंड की बात। ऐसा है कि जो तहसीन पुनावाला है ना, ये इनको सिर्फ इतना पूछिए कि डीएमके डॉक्टर आनंद आ रहा हूं। जो समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है वो आपको सही लग रहा है तो राहुल गांधी गलत है ना? वो राहुल जी के बारे में किया ही नहीं ट्वीट, अमित जमाई ने यहाँ क्लैरिफाई कर दिया। चलिए, मैं ये मैं बात बता रहा सही है हूं, मुझे। आप ही कर रहे हो। अच्छा चलिए, क्या अमीर जमाई क्लियर बताइए, आपको तो पार्टी, सर आप तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या अखिलेश यादव ने स्टालिन की तस्वीर डाल के जो लिखा हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे, क्या उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था या नहीं? या तो मैं गलत या तहसीन गलत, क्या कांग्रेस की तरफ इशारा था या नहीं? देखिए अमन जी, मुझे नहीं मालूम कि आपकी कांग्रेस से क्या दोस्ती या दुश्मनी है। मुझे किसी एंकर को मेरे ख्याल से इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी, देखिए इस देश के हम वो राष्ट्रीय सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। ममता दीदी के लिए जो उनका भाव है भारत में किसी से छिपा नहीं है। स्टालिन साहब से जो उनका वैचारिक साथ है, मंडल पॉलिटिक्स का, बहुजन पॉलिटिक्स का, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। द्रविडियन पॉलिटिक्स का बिल्कुल कोई छिपा हुआ नहीं है। वो हारे स्वभाव है, अखिलेश जी का स्वभाव है। अमन जी, आप इतना सुनाते हो माननीय अखिलेश यादव जी, आप बोल दीजिए, भगवान न करे, कांग्रेस, खुदा न करे, कांग्रेस, कल आप सुनिए, सुन तो लीजिए, आप नेचर समझिए, आप नेचर समझिए। अखिलेश जी अमित शाह नहीं है, अखिलेश जी अमित शाह नहीं है। अगर उनको अपने विरोधी का भी कोई नुकसान हो, आपको कोई नुकसान हो, अखिलेश जी को दर्द होगा, दर्द हुआ। तो नुकसान किसने किया? स्टालिन का नुकसान किसने किया? लेकिन राहुल जी और अखिलेश जी ने जो स्टैंड लिया ममता दीदी के लिए, इस पर तो आपने कुछ नहीं कहा। अमीक भाई तो फिर ऐसा करिए, चलिए ठीक है, मैं गलत साबित हुआ, तमिलनाडु में भाजपा साफ हो गई, तमिलनाडु में भाजपा साफ हो गई। अमीक भाई चलिए, मैं आपके साथ हूं। अमीक भाई मैं आपके साथ, मैं गलत। अखिलेश यादव ने जो ये पोस्ट किया वो कांग्रेस की तरफ इशारा नहीं किया। मैं कह सकता हूं अमीक, कह दूं कांग्रेस की तरफ इशारा नहीं था? कांग्रेस के लिए क्यों है भाई? कांग्रेस की तरफ इशारा नहीं था। स्टालिन के साथ तस्वीर डालकर
ठीक है, हमारे ठीक है, नेचुरल अलाइज हैं, हमारे इंडिया अलायंस के हाँ, हो गया, हो गया। मैं समझ गया। 2027 के पार्टनर हैं, बिल्कुल नहीं उनके लिए। डॉक्टर आनंद, डॉक्टर आनंद, नहीं, प्लीज, DMK डॉक्टर आनंद, समाजवादी पार्टी का एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि डीएमके के साथ हमारा वैचारिक संबंध है, जो डीएमके उत्तर भारतीयों को गाली देती है, हाँ, नॉर्थ सनातन, इंडियंस को सनातन, टॉयलेट। डेंगू, मलेरिया, HIV। दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखिए किस प्रकार से ये जो कांग्रेस और डीएमके है, ये जो है बीजेपी को बाहर रखने के लिए कांग्रेस टीवी के साथ चली गई। तो मुझे बताइए, बीजेपी की तो एक सीट और बीजेपी ने खुद बोला कि हम सरकार अमित भाई, अगर आप जवाब देते, आज स्टालिन का मुश्किल समय में किसने साथ छोड़ा? एक मिनट, स्टालिन का जो अखिलेश जी कह रहे हैं, मुश्किल समय में साथ नहीं छोड़ते, ऐसे हैं हम। स्टालिन का मुश्किल समय में एक साथ किसने छोड़ा? देखिए स्टालिन साहब, मेरा आप हमारे नेता माननीय अखिलेश जी का जो नेचर है, जो उनका स्वभाव है, पूरे देश में किसी से नहीं छुपा है। वो एक महिला जायसवाल भाजपा की स्टालिन विधायक, का उसने उनके मुश्किल पर समय में पेट्रोल साथ छिड़कने किसने का छोड़ा? कोशिश किया, अपने पर चेहरे पा गया। अरे वो सर, देखने झालमुड़ी चले ना गए, बनाइए, वो जलेबी देखने ना चले गए बनाइए, भाजपा सीधे विधायक पॉइंट को। पर आइए। आप नहीं स्टालिन जानते का मुश्किल मैंने समय में कहा, साथ किसने अखिलेश छोड़ा? यादव जी अमित शाह नहीं है। मैं कह रहा हूं, अखिलेश स्टालिन यादव का जी अमित मुश्किल शाह समय में नहीं है। साथ किसने छोड़ा? बताइए ना मेरे को। फिर अखिलेश यादव किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? राहुल गांधी नहीं, किसने साथ छोड़ा? जनता को मैंडेट नहीं मिला, तो किसने साथ छोड़ा? जनता का मैंडेट उनके स्टालिन पक्ष का में नहीं साथ आया। किसने छोड़ा? सीधी सी बात है। डीएमके के साथ कांग्रेस ममता लड़ी, दीदी डीएमके के के साथ साथ जो कुछ कांग्रेस हुआ, ने छोड़ा। अमीक भाई बस करिए। अब आप जनता का मैंडेट डीएमके को नहीं मिला, मैं कांग्रेस आपको- साथ में लड़ी मैं थी। आपको दोबारा कांग्रेस कह साथ रहा में लड़ी हूं। थी, इनको पता है कि नहीं पता चलिए, है? और एक हो मिनट, गया, हो गया, 10 सेकंड, 10 अमन जी, सेकंड, अमन जी, प्लीज, 20 प्लीज, अमन जी, डॉक्टर 20 आनंद, ऑडियो बंद सबका, प्लीज। आनंद जी, मैं माफी चाहूंगा, एक एक करके नहीं, प्लीज, मैं माफी सर, बहुत बड़ा पैनल है सबको। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, अमीक जमाई ने क्लियर कर दिया, मुगालते में ना रही है। अखिलेश जी का इशारा कांग्रेस की तरफ नहीं था, ठीक? अखिलेश जी का इशारा कांग्रेस की तरफ नहीं था। डॉक्टर आनंद, तो गद्दारी किसने करी? मुझे नहीं देखिए, मिला जवाब। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, मैं मुश्किल से 30 सेकंड्स हाँ लूंगा। प्लीज, 40 सेकंड्स है, कोई नहीं बोलेगा, सबका ऑडियो बंद। थैंक यू सो मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अमीक भाई मेरे बड़े भाई हैं, वो इतना घबरा क्यों रहे हैं इस बात से। उनको जो सच है वो सबको दिख रहा है, वो कहिए। मैं आपको बताता हूं कहना जरूरी क्यों है। हो सकता है आपके पास डायरेक्शन ना आई हो, लेकिन यू हैव टू हैव अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इन यूपी। यू डू। यूपी में बड़े पार्टी कौन है? समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी? डीएमके तमिलनाडु में डीएमके बड़ी थी या कांग्रेस बड़ी थी? आपको ये सच बोलने में आप क्यों कतरा रहे हैं? और मैं बताता हूं क्यों। आप यू आर इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि भले देखिए मैंने हमेशा आपकी पार्टी की और डीएमके की 100 कमियां निकाली हैं। मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं आप दोनों की आइडियोलॉजी से, सोशलिज्म से, कम्युनिज्म, जो डीएमके जो भी है, पेरोकिलिज्म। लेकिन मैं ये कहूंगा भले ही 100 कमियां हो आप दोनों पार्टियों में, लेकिन एक अच्छाई ये है कि आप दोनों पार्टियों ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया है, जो कि मेरी नजरों में इमोरल है, और कांग्रेस ने हमेशा किया है। आप महाविकास आघाड़ी देख लीजिए, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही थी कांग्रेस शिवसेना से और एनसीपी से। पोस्ट पोल के बाद तीनों ने मिलकर सरकार बना ली। तो आपको ये कहने में क्या हर्ज है कि ये गद्दार हैं? यू आर इन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अमीक जी, आप समझिए, कांग्रेस को